मुफ्ती इस्माइल ने पार्टी से लैदगी का इंदिया दे दिया। नून लीग इस वक्त सवाल पजीर हो चुकी है। नून लीग के नाराज अरकान अगले इलेक्शन में किसके साथ खड़े होंगे? ख्वाजा साद रफीक नून लीग की हुकूमत में ही निज़ाम बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? मुफ्ती इस्माइल ने पार्टी से अलग होने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया? साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के साबिक सीनियर नायब सदर कहाँ गायब हैं? राना सनाउल्लाह को पार्टी से कौन निकालना चाहता है? मरीम नवाज से कौन कौन से रहनुमा नाराज़ हो चुके हैं? नवाज शरीफ के आने के बाद शहबाज शरीफ कहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे? नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को लंदन क्यों बुलाया है? आज की इस वीडियो में आप इन्हीं मालूमात को हासिल करेंगे। इमरान खान ने नून लीग की सियासत को ऐसा बीमार किया है कि अब नून लीग अंदर से टूटने लगी है। मरकज़ी क़यादत सूबाई रहनुमाओं को सरजनिश के लिए लंदन बुला रही है। इमरान खान के हाथों शिकस्त पर उनकी खूब इज्जत अफजाई हो रही है। नून लीग के रहनुमा मुख्तलिफ मौक़ों पर निज़ाम से बददिली का इजहार भी कर चुके हैं, जबकि कुछ सीनियर रहनुमा तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। मलिक अहमद खान नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी से निकाले जाने का इंदिया दे दिया। उनका कहना था कि अगर कोई प्रोग्रेसिव रहनुमा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। ये ख्यालात मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन दर हकीकत मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हर दिन समझौता करता हूँ और अपने नज़रियात के ख़िलाफ़ कदम उठाता हूँ। मैं सच नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे डर है कि मेरा हाल भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की तरह ना हो। हम जो कहते हैं होता उसके बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने नून लीग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने गलत फैसलों को हमें कबूल करना चाहिए। उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत होने वाले मुआहदे का भी जिक्र किया, जिसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि मुझसे वो नवाफिल भी पढ़ाए गए जो कि मुझ पर फ़र्ज़ भी नहीं थे। उनके बयान से वाज़े होता है कि नून लीग की सियासत अंदर से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नून लीग में मौजूद बड़े बड़े नाम पार्टी की क़यादत से नाराज़ हैं। यहाँ तक कि अब ख्वाजा साद रफीक भी अपनी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने निजी चैनल में कहा है कि मैं इस निज़ाम से बददिल हो चुका हूँ। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के ऐसे बयान वाज़े करते हैं कि नून लीग में बड़े ओहदे सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए हैं, बाकी सब दरबारी और सलाम करने वाले हैं। कैप्टन सफदर ने जनरल बाजवा के खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद कर दी। उनके मुताबिक आप 3 साल के लिए आर्मी चीफ बने थे, लेकिन आपने बाजू मरोड़कर 6 साल के लिए कानून मंजूर करवा लिया। मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि मैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और शाहिद खाकान अब्बासी हम सब मिलकर पाकिस्तान की सियासत बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। मुफ्ती इस्माइल के बयान से वाज़े होता है कि वो अब नून लीग की सियासत से मायूस हो चुके हैं और वो अपना ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। दुनिया मकाफाते अमल है। जिन लोगों ने इमरान खान को गिराने के लिए 13 जमातें जोड़ी थी, आज उनके अपनों ने ही उनके खिलाफ महाज गर्म करने का फैसला कर लिया है, जबकि इमरान खान हर मैदान में हर महाज पर सुरखरू हो रहे हैं। सूबाई असम्बलियों से लेकर कौमी असम्बली तक इमरान खान ने हर जगह इन्हें शिकस्त दे दी है। अब दूसरी तरफ PDM की अपनी जमातों के दरमियान इख्तलाफात और बयानिए की जंग शुरू हो चुकी है। PTI को माइनस करने वाली जमातें खुद टूट फूट का शिकार है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि अपना फैलाया हुआ गंद कैसे और कहां से साफ करें। 13 जमातों को अकेले खान ने ही शिकस्त दे दी। ये PTI के लोगों का ज़मीर जगा रहे थे, अब इनके अपने लोगों के ज़मीर हकीकत में जागने लगे हैं और वो पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। यही होता है जब एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान मेरा खुदा बनाता है, और होना वही होता है जो कि मेरे रब का प्लान है।